नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म पर। दोस्तों, मैं आपका साथी हूं खेती की राहों में, और आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो हर किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। गेहूं की हम टॉप किस्में और आधुनिक तकनीक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि खेती किसानी की हर जानकारी आपको मिलती रहे। हम जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी गेहूं की किस्में आजकल सबसे ज़्यादा बेहतर उत्पादन दे रही है और सबसे अच्छा मानी जा रही है। उनकी विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे, खेती की आधुनिक तकनीक के ऊपर बात करेंगे, उनमें लगने वाले लागत के ऊपर बात करेंगे और मुनाफा के ऊपर बात करेंगे, और कुछ किसान भाइयों के कुछ जानकारी भी हम शेयर करेंगे ताकि आप अपने खेत में नया जोश लेकर जब उतरेंगे दोस्तों तो ज़बरदस्त मुनाफा ही निकाल करके वापस जाएंगे। दोस्तों, भारत में गेहूं की खेती लगभग उत्तर भारत हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जैसे राज्यों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। दोस्तों गेहूं हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है, क्योंकि रोटी हो गया, आटा, सूजी, शक्कर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन समस्या यह है दोस्तों कि पारंपरिक किस्में कभी कभी मौसम, रोग और उत्पादन में पिछड़ जाती है दोस्तों। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक विधि है जो नई हाइब्रिड किस्में निकालते रहते हैं। पिछले कुछ समय में एक किस्म है जैसे PBW 826, ये बहुत ज़्यादा चर्चा बटोर रही है दोस्तों। यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU द्वारा विकसित की गई है। ये जो किस्म है दोस्तों, ये राष्ट्रीय परीक्षणों में शीर्ष स्थान यानी टॉप पर बनी हुई है दोस्तों। PBW 826 ने नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जोन में औसतन 65.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिया है दोस्तों, और नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में ये 53.6 क्विंटल का प्रति एकड़ के आसपास ये उत्पादन दी है दोस्तों। इस विधि की अवधि लगभग दोस्तों 140 से 148 दिन का होता है, और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़बरदस्त रहता है और जलवायु तनावों को बर्दाश्त कर लेता है दोस्तों। आराम से इसका जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक रहता है, जिसकी वजह से जलवायु में जो भी परिवर्तन होते हैं ये आराम से संभाल लेता है। एक और किस्म है दोस्तों जो है RSW, जो 4282 करके आता है। यह जो हाइब्रिड किस्म है दोस्तों, ये ज़बरदस्त किस्म है। इसमें शक्तिवर्धक कंपनी से विकसित किया जाता है दोस्तों। जो SRW 4282 सामान्य बुआई, दूरी या समय पर बुआई तीनों स्थिति में काम करती है दोस्तों। यह लगभग 130 से 135 दिन वाली फसल है, और कुछ राज्यों में ये 115 से 120 दिन में ही पक जाती है दोस्तों। इनमें अधिक संख्या में टीलर शाखाएं बनती है, दाने मोटे होते हैं और चमकदार होते हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे किस्में हैं जैसे HD 3086, ये भी किस्में बहुत अधिक है। इस किस्मों की विशेषताएं होती है दोस्तों कि ये कम अवधि की होती है, अच्छा अनुकूलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन सभी किस्में तभी फल देती है दोस्तों जब खेत की तकनीक सही हो। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों वो आधुनिक तकनीक जिससे गेहूं में उत्पादन को आप दुगुना तिगुना आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों मिट्टी की तैयारी की, क्योंकि खेत को अच्छी तरह से जोतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है दोस्तों, और फावड़ा और पाटा करना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फावड़ा और पाटा आप करेंगे दोस्तों तो आपका जो मिट्टी है वो नरम हो जाएगी। साथ ही जैविक खाद जैसे कि गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ये भी डालना काफ़ी अधिक ज़रूरी हो जाता है ताकि मिट्टी में नमी और पोषण बना रहे दोस्तों। या फिर दोस्तों न्यूनतम जुताई तकनीक है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की नमी बनी रहती है दोस्तों। बीज दर और गुण बीज की दर जरूरी हो जाती है। सामान्य गेहूं में दोस्तों लगभग 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका बीज लग जाता है। यदि आप हाइब्रिड किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो बीज दर कम रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें जो पृथक किस्में हैं वो बेहतर अंकुरण देती है दोस्तों। और बीज को बुआई से पहले बीज उपचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फफूंदीनाशी और जीवाणु उर्वरक जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, ये सब का उपयोग करके भी आप इसका जो बीज है उसको उपचार कर सकते हैं। दोस्तों बुआई का समय की हम लोग बात करें तो उत्तर भारत में गेहूं की बुआई देरी से नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर के अंत में यानी कि नवंबर की शुरुआत में बुआई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि बुआई आप देरी से करते हैं दोस्तों तो आपका जो फसल है वो गर्म मौसम में
ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा और उस टाइम में हार्वेस्टिंग करना और इसको काटना छाटना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है और उपज भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और सिंचाई और रोग प्रबंधन की हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप 3 से 4 दिन में सिंचाई आप दे सकते हैं, या फिर आप अपने मौसम के अनुकूल अगर देख करके भी आप सिंचाई करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों टिलर बनाने पर झड़ने का समय मृत जो कलिका होती है वो बनने और फूल निकलने के समय उर्वरक में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, फास्फोरस और पोटास और सल्फर देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप मिट्टी का प्रशिक्षण कराए हैं दोस्तों तो उसी प्रकार से आपको खाद देना है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसे होता है दोस्तों कि जो हम खाद देने चाह रहे हैं वो हमारे ज़मीन में पहले से ही उपलब्ध है, तो वैसे जगह पर अगर हम खाद देते हैं तो वो खाद कहीं ना कहीं अधिक हो जाता है, तो इसका जो ग्रोथ है वो तो काफ़ी अधिक हो जाता है, लेकिन जो उपज का जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए खाद का आपको जांच कर लेना है, मिट्टी जांच करके ही आपको के बाद ही अपने खेत में खाद दें। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो दोस्तों आप निपुण उपयोग करें, पानी की बचत होती है और पौधे अच्छे तरीक़ा से उसमें खिलते हैं दोस्तों। और रोग और कीट नियंत्रण आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूं में रस्ट, ब्लाइट और ब्लैक या तिलहरी रोग, पत्ती वाली जो रोग होती है ये सब बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए समय समय पर आपको फुंदीनाशक का छिड़काव करना है। और रोग प्रतिरोधी जैसे किस्मों का आपको रासायनिक किस्म हो गया, रासायनिक दवाई हो गया, वैसे दवाइयों का आपको छिड़काव करते जाना है। दोस्तों किस्मों का उपयोग इस समय को कम कर सकता है। दोस्तों हाइब्रिड और उन्नत किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी होती है और कटाई और उपज भी अधिक होती है। जब गेहूं फसल पूरी तरीक़ा से पक जाती है दोस्तों, पीली हो जाती है और दाने कठोर हो जाते हैं तो कटाई आपको करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों को सुखा करके आपको रखना चाहिए और अच्छी तरीके से दोस्तों वेंटिलेशन करनी चाहिए, यानी कि हवा उसमें पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उपज दोस्तों अलग अलग होती है, हर किस्मों की उपज अलग होती है। जैसे PBW 826 जैसे किस्मों में उपलब्ध जो रुझान बताए जा रहे हैं दोस्तों। अब लागत और मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों, तो लागत इसमें प्रति एकड़ की हम लोग बात करें तो उन्नत आप बीज ले रहे हैं यानी उन्नत किस्मों का बीज ले रहे हैं तो 3000 से 6000 तक का इसमें आपका बीज में खर्चा हो जाता है। उर्वरक आप डाल रहे हैं दोस्तों, जो भी आप खाद डाल रहे हैं उसमें 8 से 12,000 तक का खर्चा आ जाता है। और सिंचाई में आपका मामूली खर्चा आ जाता है दोस्तों 1500 से 2000 के आसपास। और फसल रक्षक जैसे कीट और रोग में हम लोग बात करें दोस्तों, उसके जो रासायनिक दवाई है उसमें भी आपका 4 से 5,000 का खर्चा लग जाता है। और मजदूरी और देखभाल की हम लोग बात करें तो भी आपका 8 से 10,000 का खर्चा लग जाता है दोस्तों। और जैविक खाद जैसे सामग्री अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी 3 से 4,000 खर्चा लग जाता है। कुल लागत की हम लोग एक अनुमान के अनुसार बात करें दोस्तों तो 25 से 30,000 तक का इसमें खर्चा हो सकती है दोस्तों। अगर आप मुनाफा की बात करें तो हर किस्म का अलग अलग उपज होती है, हर किस्म अलग उत्पादन देती है दोस्तों, फिर भी आपका 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास आप इससे उत्पादन निकाल सकते हैं। और आप मान के चलिए 2000 प्रति क्विंटल भी आप बेच रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो मुनाफा है दोस्तों वो आपका 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक इससे आप शुद्ध मुनाफा निकाल सकते हैं। बाकी जो 80,000 से 1 लाख तक इससे भी हो सकती है दोस्तों। यदि बाजार भाव आपको अच्छा रहा, उत्पादन ज़्यादा आपको मिल रहा है दोस्तों तो भी आपका बढ़ जाएगी। जब मैं बात करता हूं दोस्तों, हमारे इलाके में एक किसान भाई है जो पहले पारंपरिक गेहूं किस्म बोते थे, उपज और दाम दोनों सीमित उसको मिलते थे। एक साल उन्होंने सुना कि PBW 826 बड़े उत्पादन देती है, बड़े दाम दे रही है। उन्होंने उस किस्मों का बीज लगाया, अच्छी तरीक़ा से तैयारी किया, सिंचाई किया और पोषण पर बिल्कुल ध्यान दिया। अब फसल आई तो उनका जो खेत है वो शानदार दिखा और उन्होंने 65 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास उत्पादन निकाल लिया था। मंडी में ले जाकर उन्होंने सबको चौंका दिया क्योंकि दाम उनको अच्छा मिला था। अब वे कहते हैं कि दोस्तों बीज वैज्ञानिक तरीका हो, जमीन सोना निकालने का जरिया है दोस्तों। तो किसान भाइयों और बहनों, यही थी गेहूँ की हाई यील्ड टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी। किस्मों से लेकर कटाई, लागत से लेकर मुनाफा और अनुभव से लेकर के सीख। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, आपकी काम की लगी दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल में आपको खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।